नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो है सवालों का जवाब 4। आप लोगों ने कुछ दिनों में भांति भांति के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, उसका मैं सबका जवाब देने वाला हूं। जो वीडियो सवालों का जवाब 3 था वहां से जो भी उसके बाद कमेंट्स आए हैं वहां से लेंगे, जहां तक हो पाएगा हम लोग करेंगे। और अभी मैंने जितना आप लोगों ने कमेंट्स किया है हर किसी का मैंने टेक्स्ट मैसेज में रिप्लाई दे दिया है। इसमें अगर सबसे देखे ज्यादा कमेंट्स करने वाले लोगों की संख्या में तो ये है अभी तक का जो रिकॉर्ड है मिस झूमा, है ना, ये भी कम नहीं है। ऋषिजा पांडे और छाया कुमारी भी बहुत सारे कमेंट्स की है। और एक और चीज लेंगे यहाँ पे, और वो नाम है, आप गेस कीजिए कि इसमें से कौन है। ये है मुझे लगता है इन्होंने लिखा प्रिया साकिया, है ना। तो ठीक है, इन लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और मुझे लगता है कि इनकी जो भी मैंने रिप्लाई दिया है उससे ये लोग निश्चित उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। जो भी आप प्रॉब्लम होगा आपके पास, आप कमेंट्स करेंगे, मैं उसका रिप्लाई देता चलता हूं। बाकी जैसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होना चाहिए, तो मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं ताकि हर किसी के पास ये वीडियो, जिसके पास नोटिफिकेशन जाएगा वो जान जाएगा। जैसे कि आप अगर 4 कॉलेज में, मान लीजिए 3 कॉलेज 4 कॉलेज में आप अप्लाई करते हैं, काउंसलिंग कराते हैं और एक में हो जाएगा, ड्रीम यूनिवर्सिटी आपका नहीं है, तो आप वहां से दूसरे यूनिवर्सिटी में बाद में अगर होगा तो आप जाएंगे। तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या इसमें जो आप पेमेंट किए हैं वो पैसा रिफंड आएगा कि नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो लाने का मकसद यही है कि यदि आपके मन में वो क्वेश्चन ही नहीं है, यानी वो प्रॉब्लम ही आपको नहीं पता है, तो आप जब ये वीडियो देखेंगे तो कई नए नए प्रॉब्लम, भांति भांति के प्रॉब्लम आपको क्रिएट होंगे, जहन में होंगे, जब मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। बाकी आपको मैं सोल्यूशन बताते चलूंगा तो आपका ये काम हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। नकुल निगम, भैया कास्ट सर्टिफिकेट मेरा 1 साल पहले बना, प्लीज बताइए कि कितना दिन वाला एलिजिबल रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आप देख लीजिए उस पर कितना दिन लिखा है। जितना दिन लिखा है उतना दोनों वैलिड होता है, ये बात तो जनरल सी बात है। लेकिन ओबीसी एनसीएल अगर आपका है और ईडब्ल्यूएस है, ये जो दो आपको अगर चाहिए तो ये आफ्टर 1 अप्रैल चाहिए। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि सर, है ना, इसमें मेरे ख्याल से नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, पर इसने कमेंट्स करा कि सर आप जो बता रहे हैं कि 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए काउंसलिंग में, लेकिन एनटीए ने जो अपना प्रोस्पेक्टस या इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है उसमें उसने स्पष्ट बोला है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। तो मैं आपकी बात सही मानता हूं, लेकिन आप ये गौर कीजिए ना, 26 दिसंबर 2023 को एनटीए ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया, तो ये कैसे लिख सकता है 1 अप्रैल 2024 का? कैसे लिख सकते? क्योंकि 1 अप्रैल 2024 तो आया ही नहीं है और आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो वो तो वही बोलेंगे ना जो लेटेस्ट है, फाइनेंशियल ईयर जिस समय ये काम हो रहा है उस समय का लेटेस्ट क्या रहेगा। 1 अप्रैल 2023 की बात की तो ये आपको उन्होंने कहा, लेकिन जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो अब तो हो गया है, आज तो 3 अप्रैल 2024 है, तो अब नया उनको चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का। तो इसलिए आपको बना लेना है, ये दो तो आपको पक्का बनाना है, मांगेंगे ही मांगेंगे। और एससी और एसटी की बात करें तो यदि आप बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, नया रहेगा, अपडेटेड रहेगा, अच्छी बात है ना। बाकी अगर ये नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उस पर लिखा है 1 साल वैलिडिटी, तो जब से बनाए हैं तब से चलेगा 1 साल, पर नया बन जाए तो बना लीजिएगा, आसान है, डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा। अगला देखते हैं। अदिति सिंह ने किया है, जेएनयू पॉलिटिकल साइंस मास्टर की काउंसलिंग कब तक हो सकती है, क्या कॉलेज विजिट करना जरूरी है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक लड़की अंडमान से है, वो आएगा इसमें कमेंट्स, उसने यही बात पूछा था कि काउंसलिंग में क्या ऑफलाइन वहां जाना है कॉलेज में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो भी आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया होगा कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। आप जहां हैं वहीं से आपको काउंसलिंग करना है। जब कॉलेज शॉर्ट लिस्ट करेगा आपका नाम, जब मेरिट बन जाएगा, फिर आपके पास मेल जाएगा, तब आपको जाना है उस कॉलेज में और वहां अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। तो इस बात को लेते हैं। और कब से काउंसलिंग कब तक हो सकती है? तो जब आपका रिजल्ट, स्कोर कार्ड जिस दिन आएगा, स्कोर कार्ड के तुरंत 1-2 दिन बाद जितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं वो अपना काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा। 4 अप्रैल को उन्होंने कहा है कि आप
आंसर की चैलेंज कर सकते हैं तो निश्चित ही मुझे लगता है यही जाएगा। उसके बाद बहुत एक सप्ताह में मान के चलिए फाइनल आंसर किया जाएगा, 1-2 दिन बाद ही आ जाता है, पर वो चैलेंज करने में कुछ समय लगेगा, एक सप्ताह मान लेते हैं, पर ले दे के आप मान के चलिए 15-20 तारीख के बीच में आ ही जाएगा, ऐसा मुझे अनुमान है। तो 20 के बाद आपका काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद है क्या स्टेट वाला सर्टिफिकेट चाहिए या सेंट्रल वाला, ये तो प्रॉब्लम ही मत रखिए। सवालों के जवाब 3 में मैंने बहुत विस्तार से बताया है। स्टेट और ये सेंट्रल लेवल का जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, आप जहां हैं निचले तबके का कोई भी यानी नीचे के नीचे का भी अगर कोई सिस्टम है वहां से अगर आप बना लेते हैं तो उससे आपका काम हो जाएगा, है ना। आप सेंट्रल लेवल ऐसे जो भी, अब ईडब्ल्यूएस में क्या सेंट्रल और स्टेट होता है भाई, सब इक्वल है। आप जो ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे वो भारत सरकार ने संविधान में संशोधन करके लाया ना 10% आरक्षण, तो जहां से भी आपका बन रहा तो वो वही है। ये देखिए ओबीसी में क्या है, बहुत सारे स्टेट में क्या है, एक ईबीसी भी होता है, बिहार में होगा ईबीसी, तो ये केवल स्टेट में मान होगा ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या मानती है, वो तो जनरल मान रही है, ओबीसी मान रही है, और क्या क्या मान रही है, ईडब्ल्यूएस मानता है, एसटी मानता है, एससी मानते हैं वो, है ना, पीडब्ल्यूडी मानते हैं, तो ये सब कैटेगरी की सेंट्रल लेवल पे चलता है। तो इसलिए अगर आपको चाहिए कि हम भारत सरकार से कुछ आरक्षण लें, भारत सरकार की संस्थाएं से आरक्षण लें, तो आपको ओबीसी एनसीएल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो ओबीसी ही है, ईबीसी का तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अब बिहार से होते या किसी स्टेट में सब कैटेगरीज दिया रहता तो वो आपका होता तो चल जाता। तो ईबीसी आप लेके आएंगे, बीएचयू दिल्ली यूनिवर्सिटी तो थोड़ी मांगेंगे, वो कहेंगे तो होता ही नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं वो। इसलिए आपको इस कैटेगरीज में आपको ये चाहिए, है ना। तो आप जब जाएंगे वहां पे बनवाने के लिए तब बोलेंगे कि हमको ओबीसी एनसीएल चाहिए एडमिशन के लिए, और आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं भैया, बीएचयू मेन कैंपस का कट ऑफ कितना जाएगा फॉर सीयूटी पॉलिटिकल साइंस। मेन जो कैंपस है पिछले साल 183 पे, शुभम नाम का दोस्त है हमारे, 183 पे उनका मेन कैंपस में एडमिशन हुआ है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतना कट ऑफ पिछले साल गया था, तो इससे बहुत डिफर नहीं करेगा, उसके आसपास ही रहेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो आप मान लीजिए कि 183 के आसपास जाएगा। तो ये 183 ऐसे नहीं सोचिए कि इस साल तो 300 ही है ना, तो 300 में से 183 नहीं चाहिए, ये 400 में से था, तो आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, और यहां पर जो आपका मार्क्स आएगा उस परसेंटेज में देख लीजिए कि यहां जो परसेंटेज आ रहा है, यहां पे कितना नंबर पे वो परसेंटेज बन जाएगा। तो परसेंटेज में सोचिएगा तो बड़ा आसान रहेगा, और उसी के आसपास मोर और लेस रहेगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, सर पॉलिटिकल साइंस मार्क्स बिटवीन 130-150 कैन आई गॉट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और पांडुचेरी। तो आप अगर आपका आ जाता है 130 या 120 तक आ जाता है, तो आप हैदराबाद और पांडुचेरी में अप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में हो, तो हम लोग का जो कोड है HUQP18, इसी पेपर का आप एग्जाम दिए हैं, इसी से आपका 2 अप्लाई हो जाएगा पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में। एक तो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और एक हो जाएगा MA इन पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो ये दोनों आप कर दीजिएगा, जिसमें आपका होगा वो एडमिशन ले लीजिएगा, अगर आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी है तो। बाकी 130 अगर आ जाता है, 120 भी आता है, तो आप दोनों में अप्लाई करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मैं अंडमान में रहती हूं, काउंसलिंग के लिए फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ता है, सुकन्या यादव ने कहा है। तो मैं सुकन्या सबसे पहले तुम्हें थैंक यू देते हैं, और हमें भी आश्चर्यजनक लग रहा है कि इतना दूर मेरा वीडियो चला गया, है ना। चलिए, अगर ऐसा है तो परमात्मा का आशीर्वाद है। आपको ऑफलाइन नहीं आना है, आप जहां हैं वहीं से काउंसलिंग करिएगा, जब आपका मेरिट बनेगा जिस कॉलेज में, तब आपको आना है, ठीक है। आगे लेते हैं सिद्धू, सर थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन बट वन क्वेश्चन, आवर 6th सेमेस्टर हैज नॉट स्टार्टेड एट, our result may be declared late and our college had not provide 5th semester mark sheet, we can have online print out, can this be problem? तो प्रॉब्लम तो है भाई। अब ये मान के चल रहे हैं कि आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, आप बोल रहे हैं कि हमको केवल 5th सेमेस्टर का ही, अभी पूरा 6th सेमेस्टर का कंप्लीट होने में भी टाइम लगेगा। तो देखिए अंडरटेकिंग से तो आपको काम चलाना है, अभी आपके पास जितना डॉक्यूमेंट है वो जितना मांगेंगे उतना आपको दे देना है। अगर मान लो फाइनल आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे,
फाइनल नहीं है तो आपको एक एफर्ट पेपर लेना है, उस पर लिखना है कि सर जो भी कि जो एक होता है ना एप्लीकेशन लिखना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कॉलेज से अभी नहीं मिला है, थोड़ा सा लेट है, मैं उपलब्ध करा दूंगा, है ना, काउंसलिंग प्रक्रिया में मुझे इसमें शामिल किया जाए। तो आप वो लिख देंगे और उसके बाद उसी को पीडीएफ बना के अपलोड कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा। अंडरटेकिंग वही देना है आपको, अंत तक आपको अंडरटेकिंग से काम चलाना है और जितना जल्दी हो जाए कॉलेज पे आप थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश कीजिए और आपका जो भी मिल जाए वो ले लीजिए, प्रिंट आउट से आपका काम चल जाएगा, है ना। रिलैक्स रहिए, काम करते चलिए, काम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सर मार्कशीट की फोटोकॉपी चल जाएगी या ओरिजिनल चाहिए? तो भाई मार्कशीट से तो काम चल जाएगा आपको काउंसलिंग में, जब वेरिफिकेशन आप करने जाएंगे तो वहां भी आपको फोटोकॉपी ही लेंगे, लेकिन वो देखते हैं ओरिजिनल, तो ओरिजिनल देखना है, दिखाना है, फिर उसको घर लेके आ जाना है। और ओरिजिनल केवल एक माइग्रेशन लेते हैं, बाकी सब आपको ओरिजिनल दे देंगे। फोटोकॉपी उनको चाहिए, जो भी चाहिए फोटोकॉपी, इसको आपको ध्यान रखना है, फोटोकॉपी से ही काम चलेगा, लेकिन ओरिजिनल जरूरी है। अदिति ने क्या पूछा, कैन वी ऑल्सो अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी, वी डोंट ऐड इन प्रेफरेंस व्हिल फिलिंग द फॉर्म। तो अब तक का यही रिस्पॉन्स है। मैंने 3 वीडियो में ये बात को बताया है कि आपने ऐड नहीं किया तो पिछले साल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इस साल भी मुझे लगता है कि ऑप्शन नहीं आने वाला। दिल्ली, बीएचयू, जेएनयू तो आप छोड़ ही दीजिए, है ना, ऐसे में ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ये तभी हो सकता है जब किसी यूनिवर्सिटी का सीट खाली रह जाए, जैसे पिछले साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का सीट खाली रह गया था, तो उसने बाद में रीओपन किया, तो वहां कर सकते थे। तो आपको ये देखते रहना है, जब काउंसलिंग होगा तो आप हर जगह कोशिश करेंगे अप्लाई करने का। अगर वो परमिशन, जब काउंसलिंग पोर्टल ऑन होगा ना, तब जाएंगे ना तो बोलेंगे नॉट फाउंड, आपका उसमें डेटा ही नहीं रहे, क्योंकि एनटीए हर यूनिवर्सिटी को पहले डेटा भेजेगा। बीएचयू तो पिछले साल मांगा ही नहीं था एनटीए स्कोर कार्ड, वो तो बोला हम एनटीए से ही ले लेंगे, आप स्कोर कार्ड मत दीजिए, उधर से हमको मिल जाएगा। तो ऐसा भी हुआ था। तो जब आप जाएंगे अप्लाई करने, तो अगर आप नहीं ऐड किए हैं उसको, तो नॉट फाउंड लिखेगा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक है। पर हर जगह आपको कोशिश करना है, हर साइट पे, जैसे 2009 वाले जितनी यूनिवर्सिटी है, पंजाब वाला उस समय भी ले रहा था, पर 500 था इसलिए मैंने नहीं भरा था। आगे देखते हैं, प्रिया साक्या ने पूछा, सर कट ऑफ कितना जा सकता है बीएचयू का, और ये काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? मैंने अभी आपको बता दिया। और कट ऑफ का देखो कोई नहीं बता सकता, अब तक कोई बाप पैदा नहीं हुआ इस धरती पे जो कट ऑफ बता दे कितना जाएगा। जो चल रहा है सब हवा हवा में चल रहा है। आपका बीएचयू मान के चलो कि आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जितना भी आता है अप्लाई करो, 100 प्लस आएगा, अप्लाई कर देना, है ना, 120 130 जाएगा, और क्या जाएगा। तो मान लो मेन कैंपस नहीं मिलेगा तो अफिलिएटेड कॉलेज मिल जाएगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट तो आपका वही है ना। ओबीसी सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, सेंटर या स्टेट, ये मैं आपको बता दिया। सर ड्यू मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट आफ्टर 12 का चल जाएगा? भाई ड्यू में 12वीं के बाद का कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों चलेगा? आप यूजी जहां से किए हैं वो तो देंगे ना। तो यूजी जाएंगे, प्रशांत आपका नाम है, तो आप क्या कीजिएगा, यूजी जहां से किए हैं वहां से लेना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और वो भी अगर 6 महीने से ज्यादा पुराना हो गया है, 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है, तो पुलिस स्टेशन से बनवाना पड़ेगा, ये तो मोस्ट है। 12वीं वाला नहीं चलेगा। क्यों चलेगा 12वीं वाला? भाई हाउ टू चेक लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट ऑफ पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी, प्लीज टेल अस बाय अ वीडियो प्लीज ब्रदर। पीके कुछ नाम है इनका। आप सही बोल रहे हैं भाई कि लास्ट ईयर का जो मेरिट लिस्ट है वो हमें कैसे पता चलेगा? एकदम आसान है, क्या करिए, जो भी यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट पता करना चाहते हैं आप वो लिखिए, फलाना यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट 2023। अब जिस साल में है उससे 1 साल पीछे का लिखिए, तो पिछले साल का मेरिट लिस्ट आ जाएगा। 2-3 तरीके से लिखेंगे तो आ ही जाएगा, निश्चित है। बीएचयू तो दिया ही नहीं था, जेएनयू का मैंने आपको बताया हूं, और 1-2 यूनिवर्सिटी का मैं ला दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, बताइएगा। अगर आपको चाहिए कि मैं कट ऑफ पिछले साल का क्या रहा है, कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज फेमस रही है, उसका मैं आपको वीडियो बना के बता सकता हूं, तो कमेंट में जरूर बताइए। अभी कर लीजिए, आगे बढ़ रहा है वीडियो। आगे देखते हैं, एंटी स्टेटस मेकर ने क्या कहा, जैसे मैंने दरभंगा LNMU से बीए किया है, तो उन्होंने मुझे 3rd ईयर का ओरिजिनल मार्कशीट दिया है, 1st ईयर 2nd ईयर की मार्कशीट नहीं दिया, बोला इससे हो जाएगा एडमिशन, तो क्या मुझे भी अंडरटेकिंग डालना पड़ेगा? तो देखिए 3rd ईयर का ही मोस्ट है, क्योंकि 3rd ईयर में सब कुछ, 1st ईयर 2nd ईयर सबका एक साथ आ जाता है, तो आपका वही लगेगा। 1st ईयर वाले वो नहीं लेंगे, है ना।
तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये आप फोटो कॉपी लगा देंगे तो हो जाएगा। ऐसे जब आएंगे वेरिफिकेशन में तो थर्ड ईयर का ही मांगते हैं, फर्स्ट ईयर से उनको मतलब नहीं है। जय श्री महाना ने पूछा है, सर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो कि अनदर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर होने पर फर्स्ट यूनिवर्सिटी की फीस रिटर्न आएगी क्या? एकदम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे ये तो आपको हर किसी को जानना है कि अगर आपने 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, एक यूनिवर्सिटी में हो गया और आपका वो ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ अब चलो, अब तो डरे डरे हैं, पता नहीं उसमें आएगा कि नहीं आएगा, कट ऑफ कितना मारामारी है, तो एडमिशन ले लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, घर वाले एडमिशन आपको करा ही देते हैं, है ना। तो जब आप फर्स्ट यूनिवर्सिटी में चले गए, एडमिशन हो गया, और होने के बाद अब बात आती है, कुछ दिन बाद पता चला, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद, कि हमारा जो हम सोच रहे थे उस यूनिवर्सिटी में हो गया, या ये यूनिवर्सिटी है इससे अच्छा स्टेटस वाली यूनिवर्सिटी में मेरा काउंसलिंग हो गया। तो अब कैसे जाएंगे वहां, और वहां जाएंगे तो क्या प्रोसेस है, क्या इस यूनिवर्सिटी का पैसा हमें रिटर्न मिलेगा? अब पैसा रिटर्न मिले की बात आती है तब कि जब पैसा हमने जमा किया हो। तो देखिए, एक यूनिवर्सिटी में अगर आपका कट ऑफ लगा तो आपको पेमेंट करने को बोलेंगे, पेमेंट करेंगे तो ही आपको माना जाएगा कि है, नहीं तो टाइम खत्म, तो आप बाद में पेमेंट कर भी नहीं पाएंगे। तो जैसे किसी एक यूनिवर्सिटी में आएगा, आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद अब मान लो आपने 4,000 5,000 4900 आपने पेमेंट कर दिया, है ना, ये मेरे साथ हुआ था, अभी बताऊंगा मैं। तो ये पेमेंट हो गया, उसके बाद दूसरे जगह आ गया, तो आप वहां से जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आराम से वहां चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो वेरिफिकेशन हो सकता है, वेरिफिकेशन हुआ रहे न हुआ रहे, दूसरे यूनिवर्सिटी में आएगा तो आपको जाना है, वहां वेरिफिकेशन कराना है, सब कुछ वहां प्रोसेस कराना है। तो जब पता चलेगा कि हाँ यहाँ मेरा फाइनल हो जाए, तो यहां से कैंसिल कर देना है। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट किए थे ना, तो ऑनलाइन कैंसिल भी होगा, कैंसिल का ऑप्शन आएगा, कैंसिल कर देना है। अब कैंसिल करेंगे तो ये पैसा आ जाएगा वापस। पिछले साल 2023 में यूजीसी ने कहा था कि 30 सितंबर तक अगर कोई कैंसिल करेगा तो उसका फुल पेमेंट वापस आ जाएगा। इस साल का डेट क्या है अभी यूजीसी ने नहीं बताया है, जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। 30 सितंबर से पहले अगर कोई भी कैंसिल करेगा तो उसका हो जाएगा। आपकी बार इतना दिन नहीं रहे, क्योंकि पिछला सेशन लेट था। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा सबसे पहले सीयूजी में आया, मैं सीयूजी में चला गया, वहां ये 4900 में पेमेंट किया था। मेरा बीएचयू में जब आया तो मैं क्या किया कि मैं यहाँ आ गया, और यहाँ आ गया, प्रोसेस कराया, वेरिफिकेशन वगैरह जब हो गया तो फिर मैं वेरिफिकेशन करा दिया। उसके बाद क्या किया, मैं इसका पोर्टल ऑन किया सीयूजी का, और उसके बाद यहाँ से जाकर कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम लोग अस्थिर हो गए। आफ्टर 1 मंथ ये पेमेंट्स हम लोग के अकाउंट में क्रेडिट हो गए, 1 रुपया भी नहीं कटा था। वहां हम लोग जाके हॉस्टल में भी कुछ दिन रहे थे, तो उस सब का भी चार्ज वगैरह नहीं काटे थे। वो लोग बहुत अच्छे हैं सीयूजी वाले, है ना, तो इसलिए तो धन्यवाद बनता है। आगे देखते हैं, सर मैंने सिर्फ ड्यू डाला है, तो मुझे कहां काउंसलिंग करवाना होगी और कौन से कॉलेज में? तो आप ड्यू में डाले हैं तो केवल ड्यू में ही करा सकते हैं, बाकी कुछ और चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिला ही है। तो कौन से कॉलेज में डाला, तो कॉलेज का प्रेफरेंस आता है कि आपको फर्स्ट में किस में रखते हैं, सेकंड में कौन रखते हैं, थर्ड में कौन रखते हैं। काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा तो प्रेफरेंस आपको ध्यान से भरना है, ठीक है। ज्यादा नंबर होता है तो ज्यादा नंबर रहेगा तो नॉर्थ का, और कम नंबर रहेगा तो साउथ कैंपस की कॉलेजेस रखनी होती है आमतौर पे, ठीक है। आगे देखते हैं, सर बीएचयू के मेन कैंपस की लास्ट कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, प्लीज एक एवरेज मार्क्स बताइए, है ना। पीजी हिस्ट्री की बात ये हो रही है, नाम है छाया कुमारी, ठीक है, छाया कुमारी। आपकी बातें हम समझ रहे हैं कि पीजी हिस्ट्री में कट ऑफ बता दीजिए, और वो भी मेन कैंपस की। तो देखो, जो ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट है बीएचयू में बहुत है, मतलब एफिलिएटेड कॉलेज में भी है। अगर मेन कैंपस की बात में मान के चलूं तो आप परसेंटेज देखो, कोई बता तो सकता नहीं एक्चुअल में कि कितना कट ऑफ जाएगा, पिछले साल उन्होंने बताया नहीं था, तो वो भी पिछले साल का भी नहीं पता, तो कोई एनालिसिस ही नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। एक बच्चे से मिलना पड़ेगा। मैं कुछ बच्चे से मिला तो पता क्या चला, अब 40% मान के चलो, अगर 40% आपका नंबर आ जाता है तो मेन कैंपस मिल जाएगा, ठीक है, कंफर्म मिल जाएगा, है ना, एकदम सेफ है 40%। तो अगर 30% का 300 नंबर का 40% सोचेंगे तो 120 नंबर होगा, 120 मार्क्स। अगर आपका 120 मार्क्स आ रहा है तो मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपका हो जाएगा, 100 प्लस मार्क्स रहेगा, आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, लेकिन इतनी जल्दी तो हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम ही नहीं होंगे जब तक ये सारे मास्टर्स का एडमिशन कर ले रहे हैं।
बात सही है, कोई कोई यूनिवर्सिटी लेट है। शुक्र है कि अब बिहार में नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मतलब लेट हुआ है और ये लोग करा रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा आपको उम्मीद लग रहा है। लेकिन बिहार में होते तो आपको उम्मीद ही नहीं होता अगला साल, क्योंकि वो लोग 3-3 साल लेट चल रहे हैं यूनिवर्सिटी। तो होता है सब, क्या ही कर सकते हैं ना। नहीं देंगे तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मेरे दुख की बात है, मैं हंसी आ रहा है क्योंकि सिस्टम ऐसा हो गया है, तो सिस्टम पे हमें हंसी आ रही है और आपकी जो सिचुएशन है उससे हमें दुख भी है। आगे देखते हैं, मिस जुमा ने क्वेश्चन पूछा है, सर मेन कैंपस और एफिलिएटेड क्या है, इसके बारे में वीडियो बनाइए। देखिए वीडियो, ये जो कमेंट था छूट गया था, ये कमेंट में जरूर फिर से कंसीडर कर रहा हूँ, एक वीडियो में जरूर दूंगा। सर ओबीसी का कट ऑफ कितनी जा सकती है बीजू के लिए, वही मैं आपको बता दिया ना, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग बराबर जाएगा, आप 40% मान के चलो, है ना। और उस समय जिसको 40% में पूछा वो जनरल के लगभग की बात मेन होता है, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कहीं, एससी एसटी का तो बहुत कम जाता है, पीडब्ल्यू की तो बात ही नहीं पूछो, आप अप्लाई कर दो, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं पुनः मिस जुमा, इसलिए तो मैं बोला कि इतनी सारी कमेंट्स आए हैं इनका। सर हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग ओबीसी फॉर्मेट देगा, न कि एक ही फॉर्मेट देना है, सब यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट अलग अलग से है, तो क्या करें। देखो जुमा, इसमें इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आपको तो बस एक ही ओबीसी का फॉर्मेट, कोई भी जो यूनिवर्सल चल रहा है, आप जहां भी हो ना, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है वहां पे अगर ओबीसी डब्ल्यूएस बनाने का जो सिस्टम है, जाना है बोलना है ओबीसी एनसीएल बना दो, उसे कोई फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं बोलना है, ओबीसी एनसीएल वो बना देगा, है ना। अगर तुम्हें इच्छा है तो तुम बोल देना सेंट्रल लेवल का बनाना, हमें एडमिशन लेना है बीएचयू में, चाहे ड्यू जेएनयू जो भी बोल सकते हो बोलना, आपको बना के दे देंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज आप ऐसे समझो कि हर यूनिवर्सिटी अपना स्वायत्त है, किसी एक दूसरे से कोई लिंक है नहीं। अब हर यूनिवर्सिटी अपना प्रोस्पेक्टस निकाल रही है, तो उसमें अपना कुछ तो डिटेल देगी, कहेगी कि हाँ इस प्रकार का होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट इस प्रकार का होना चाहिए। तो सारी यूनिवर्सिटी निकालेंगे तो सबका अलग अलग ही होगा ना, तो हम ऐसे सोचेंगे सबका अलग अलग है, अलग अलग, ये तो नेचुरल है ना, हर कोई निकाल रहा है। तो आप ही को देखो, किसी चीज को कहा जाए कि आप लिख दो, फिर आपको बोला जाए लिख दो, तो दोनों में अंतर आ जाएगा। आप अकेले मतलब इंडिविजुअल आप ही हैं तभी अलग अलग आ जाएगा ना, तो ये तो सारे अलग अलग स्वायत्त हैं, इन लोगों का अलग अलग, अब साल भर बीत जाता है, फिर ये लोग लाते हैं तो कुछ चीजें चेंज हो जाती है। तो इससे हमें घबराना नहीं है, सब एक ही बात है, ओबीसी एनसीएल बस बनाना है, सेंट्रल हो स्टेट हो कोई भी लेवल का बनवा लो, इतना नहीं पूछते, वो ओबीसी देखते हैं काम हो जाता है, ठीक है। भरसक लिखा रहता है कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ऐसा ज्यादा कुछ तुक नहीं है, आपको बस एक बना लेना है जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन एरिया का सबसे छोटा तबका है ना, जो सबसे छोटा जो एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है, वहां से अगर वो इशू कर रहा है ना, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अगर किसी का अगर कुछ कमेंट छूट गया है तो उसको हम लोग अगले वीडियो में ले लेंगे, 5 में ले लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अब तक लाइक नहीं तो भाई कर दो, अभी इतना मेहनत कोई कर रहा है आपके लिए, है ना। और आपका कोई भी अगर दुविधा रह गया है तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिए, मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट्स को जरूर ले लूंगा। कोई भी दुविधा आप करिए, और एक काम हमारे लिए कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए, आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उसमें कुछ लोग हैं, तो उस इस वीडियो को या किसी और वीडियो को, आप चैनल का कोई भी वीडियो आप उसमें पोस्ट कर दिए, ताकि थोड़ा वीडियो पे रीच बढ़े, चैनल को आगे ग्रोथ हो। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि 5K सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आपको ऑफिशियली नंबर भी मिल जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा आप 1 to 1 बातें कर सकते हैं। मान लीजिए आप काउंसलिंग प्रोसेस कराएंगे, उस समय आपको कोई प्रॉब्लम हो गया तो कोई सुनने वाला चाहिए, तो उस समय अगर आपको चाहिए वो हेल्प तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पर थोड़ा सा आप हमारे लिए काम करिए ताकि जल्दी से प्रक्रिया आगे बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आप को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें दिया होगा। कुछ भी आप फील कर रहे हैं तो आप जरूर बताइए, इससे हमें फायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।